संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री सोनोवाल बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा में 18 घंटे का समय आवंटित। 2, 3 और 4 फरवरी को चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 4 फरवरी को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। लोकसभा में बहस की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे, जिसका समर्थन तेजस्वी सूर्या करेंगे। राहुल गांधी आज विपक्ष की ओर से संसद में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। बजट को लेकर सियासी खींचतान और चर्चा अब पूरे सत्र तक जारी रहने की संभावना। 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान। पाक सरकार का फैसला, कोलंबो में होना था मुकाबला। सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में पीसीबी की ओर से आईसीसी को अभी तक लिखित सूचना नहीं मिली। बीसीसीआई ने भी आधिकारिक जानकारी से इनकार किया। पाकिस्तान के न खेलने पर पाक कप्तान सलमान आगा ने कहा वो अपनी सरकार के फैसले के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के इस रुख पर आईसीसी ले सकता है सख्त फैसला, छीन सकता है पाकिस्तान के द्विपक्षीय मैचों का अधिकार। पाकिस्तान के फैसले पर आईसीसी का आया बयान, कहा पाक सरकार का रुख खेल की मूल भावना के खिलाफ, आधिकारिक सूचना का इंतजार। पाकिस्तान के दौरे मापदंड पर पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने उठाए सवाल, कहा एक तरफ पाक की जूनियर टीम भारत से खेल रही है तो दूसरी तरफ हार के डर से कह रहे हैं बॉयकॉट। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने पाकिस्तान की बर्बादी वाली नीति पर कहा, इस फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो जाएगा बर्बाद। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराया, शान से सेमीफाइनल में पहुंची इंडिया। बिहार विधानसभा का बजट आज से, विपक्ष का बिहार विधानसभा के बजट सत्र के प्रारंभ होने पर कानून व्यवस्था जुड़े नीट परीक्षार्थी की मौत का मुद्दा उठाएगा। बिहार में आज वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सूबे का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। 3 फरवरी को राज्य सरकार का बजट। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू, 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे शामिल। जमीन विवाद में पुलिस की भूमिका हुई सीमित। राज्य सरकार के नए फैसले के मुताबिक भूमि विवाद के समाधान को पूरी तरह राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में किया जाएगा। महाशिवरात्रि के मौके पर 15 फरवरी को पटना में 31 जगहों से शिव बारात के साथ शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुराने मंदिर विवाद के चलते 2 समुदायों में हिंसक झड़प। जमानत पर छूटे आरोपियों ने मचाया उत्पात, कई घरों में आग चली। आरोपियों के उपद्रव के जवाब में ग्रामीणों ने बदमाशों के घर को फूंक डाला, साथ ही कई गाड़ियों को भी जला डाला। हिंसक झड़प में कुछ पुलिसकर्मी घायल। बवाल के बाद कर्फ्यू जैसे हालात, घटना के बाद सुरक्षा बल की तैनाती, काबू में हालात, चप्पे चप्पे पर नजर। सहारनपुर के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने से भिड़ंत में 2 की मौत, 3 घायल। लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन के पाइप पर लगी भीषण आग, लाखों की सामग्री जलकर राख। झांसी में कुत्ते को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा, 2 युवक ट्रैक्टर के नीचे फंसे, ग्रामीणों ने दोनों की बचाई जान। श्रावस्ती पुलिस ने मानव तस्करी का भंडाफोड़ किया, 4 नेपाली नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया, 2 भारतीय तस्कर गिरफ्तार। सहारनपुर में बिना अनुमति रविदास जयंती शोभा यात्रा निकालने पर बवाल, दूसरे समुदाय के विरोध के बाद प्रशासन ने जुलूस रोका, भारी पुलिस बल तैनात। बागपत में मन्नत पूरी होने पर 4 महीने के बेटे को पिता ने सिक्कों से तौला, मंदिर निर्माण के लिए दिया दान। कटिहार पुलिस ने गौ तस्करी का बड़ा खुलासा किया। बांग्लादेश भेजे जा रहे 50 मवेशी समेत 3 ट्रक बरामद, 5 गौ तस्कर गिरफ्तार। एमपी के नरसिंहपुर में पुलिस की सतर्कता से टली चोरी की वारदात। पुलिस ने दुकान तोड़ते चोर को रंगे हाथ पकड़ा, मौके पर जमकर पिटाई। हापुड़ में नाव बुकिंग विवाद में नाविक की बदमाशों ने की पिटाई, विवाद सुलझाने पहुंचे पुलिसकर्मी से भी अभद्रता। गुजरात के पंचमहल में प्लास्टिक से भरे एक टैंकर में अचानक लगी आग, पिघला हुआ प्लास्टिक करीब 1 किलोमीटर तक सड़क पर बहा, ट्रैफिक बाधित। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मोबाइल गुम होने से तनाव में आए युवक ने बिजली के खंभे पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, पुलिस ने किया रेस्क्यू। यूपी के देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों मारपीट, वीडियो वायरल। बदलापुर में लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश में बिगड़ा महिला का संतुलन, ट्रेन से गिरकर हुई मौत। सहारनपुर में बेटे का झगड़ा सुलझाने गया पिता, सामने वाले पक्ष की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। रांची में कई बसों में आग, आसमान तक उठी भयंकर आग की लपटें, बस चलकर खाक। उदयपुर में दुकान पर बैठे टेम्पो ड्राइवर को आया साइलेंट अटैक, अस्पताल में मौत, परिवार में मातम। मध्यपुरा में पीएम आवास योजना की संस्था में एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली, वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी। उदयपुर में तेज रफ्तार कार गेट तोड़कर घर में घुसी, कार में मिली शराब की कई पेटियां, पूरी वारदात कैमरे में कैद। आसनसोल में लगी भयंकर आग, हादसे में 11 दुकानें जलकर राख, प्रभावित लोगों ने मांगी मदद। बेतिया में नगर निगम में बैठक के दौरान बवाल, पार्षद ने डीजल छिड़ककर की आत्मदाह की कोशिश। विकासनगर में नशे में 2 युवकों ने की राहगीरों से मारपीट, काफी देर चला हंगामा। बरेली में पति ने जुए में हारे 20,000 तो पत्नी ने गला दबाकर हत्या की।
मुंगेर में शादी से इनकार करने पर युवती ने बीच बाजार जड़ा युवक को थप्पड़, घंटों सड़क पर चला ड्रामा, आरोपी को भेजा किया जेल। कानपुर में 4 दिनों से हाई टेंशन लाइन के पोल पर बैठा बंदर कई घंटे की मेहनत के बाद नीचे उतारा गया। फरीदाबाद की फैक्ट्री में आग, 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत, सब कुछ जलकर खाक। अलवर में अवैध ब्लास्टिंग से दर्जनों मकान में आई दरारें, दहशत में ग्रामीणों ने की मदद की अपील। कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर घूमता दिखा तेंदुए का बच्चा, वीडियो आया सामने। कोल्हापुर में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से पानी की पाइपलाइन टूटी, पास की इमारत के बेसमेंट में घुसा सारा पानी। बाड़मेर में ओवरलोड सवारियों से भरी गाड़ी पलटी, एक ही परिवार के 26 लोग घायल। नोएडा में गाड़ी से खींचकर सड़क पर की युवक से मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने लिया एक्शन। जामनगर में युवक से लगाई बस में आग, आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। बनासकांठा में पौराणिक वीर पाठानाथ मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जयपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से तेज धमाके से फैक्ट्री में 3 शेड उड़े, गिरी दीवार, हादसे में 1 की मौत, कई घायल। जयपुर में ट्रेन के बाथरूम में 58 मिनट तक फंसे वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार, गेट तोड़कर बाहर निकाला गया। खगड़िया में 2 दिन से लापता 4 साल की बच्ची का टॉयलेट की टंकी से मिला शव, परिजनों का दावा बच्ची की हत्या की गई। कुल्लू और मनाली के पहाड़ों में ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी। 2 जिला पास से बर्फ हटते ही श्रीनगर में हाईवे फिर खुला, कश्मीर लद्दाख की कनेक्टिविटी बहाल। पहलगांव में खराब मौसम के बावजूद बीआरओ में चंदन रोड से हटाई बर्फ, आवाजाही बहाल। जम्मू कश्मीर की बर्फ से प्रभावित इलाकों के लिए नॉर्दर्न रेलवे खास पहल, कटरा श्रीनगर के बीच चलाई गई खास ट्रेन। गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स को लेकर बड़ा कदम, युवा और छात्रों के लिए 15 दिन के बेसिक स्कीइंग कोर्स की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के डोडा में ताजा बर्फबारी, वादियों की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। मनाली में स्नोफॉल के चलते सैलानियों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचा, बर्फबारी ने वादियों की खूबसूरती को बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश के एक इलाके में भारतीय वायुसेना ने दिव्यांग महिला को रेस्क्यू किया, 9000 फीट की ऊंचाई से महिला को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का दौर जारी, आसमान से बरसते दिखे बर्फ के सफेद फाहे। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू, धाम में 3 फीट तक जमी बर्फ, पुलिस के जवान रास्तों से खुद हटाते दिखे बर्फ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान में बेहद नजदीक तैनात है, दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली युद्धपोत, उम्मीद है लड़ाई नहीं होगी और हम एक समझौता कर लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा को बताया सफल राह, कहा क्यूबा की अर्थव्यवस्था दबा चुकी है, उसके पास वेनेजुएला का सहारा नहीं है। अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी इप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में अपना नाम आने के बाद ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता पीटर मेडलसन ने पार्टी से दिया इस्तीफा।